क्या हो अगर आपको कोई जीनी मिल जाए और वो आपकी 3 विशेस पूरी कर दे। कुछ ऐसा ही हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड जाओ नियान के साथ होने वाला है। अब उसकी 3 विशेस क्या होंगी ये हम ड्रामा में आगे देखेंगे। ड्रामा की शुरुआत में हम नियान को देखते हैं जो अपनी 99th ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। जिस लड़के के साथ वो आई थी वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था कि मुझे 2 साल में बेबी चाहिए और मेरी मॉम के डॉक्टर बता देंगे कि बॉय होगा या गर्ल। बॉय होगा तो हम उसे रखेंगे लेकिन गर्ल को मैं नहीं रख पाऊंगा। ये सुनकर नियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के ऊपर कॉफी फेंक देती है और कहती है तुम जैसे बेकार लड़के से मैरिज करने से अच्छा मैं लाइफ टाइम सिंगल ही रहूं। नियान वहां से जा रही थी लेकिन उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। मिनी उसे अभी तक सिंगल होने का ताना देने लगती है लेकिन नियान कुछ कहे बिना जाने लगती है। तभी मिनी बताती है कि वो जंगबिन से मैरिज करने वाली है, नेक्स्ट वीक जरूर आना। इसके बाद नियान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो बहुत अपसेट थी। ड्रंक होने की वजह से वो गॉड से बोलने लगती है, आप ये सब देख रहे हो ना, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है। तभी आसमान से एक लैंप गिरता है जिसमें से एक भिखारी बाहर आता है लेकिन वो सिर्फ भिखारी जैसा दिख रहा था। वो एक जीनी था और नियान को 3 विशेस मांगने कहता है लेकिन नियान उसकी बात सुनकर हंसने लगती है क्योंकि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जीनी कहता है मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो। नियान उसे अपने सिल्वर के ब्रेसलेट को गोल्ड में बदलने के लिए कहती है। जीनी 1 सी कोड में उस ब्रेसलेट को गोल्ड में बदल देता है। ये देखकर पहले तो नियान शॉक्ड हो जाती है लेकिन खुश भी होती है कि जीनी उसकी 3 विशेस पूरी करेगा। जीनी कहता है अब सिर्फ 2 विशेस क्योंकि फर्स्ट विश पूरी हो गई है। नियान दूसरी विश में मांगती है कि मेरी 100 विशेस पूरी करो। जीनी ये सुनकर उसे पागल कहता है कि तुम ठीक से विश नहीं मांग सकती, इसलिए वो उसकी सेकंड विश नहीं मानता। नियान उसे एक चांस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन जीनी उसे लास्ट विश मांगने कहता है। नियान उससे हैंडसम, टॉल और 6 एब्स वाले बॉयफ्रेंड मांगती है, वो भी 1 नहीं 7। ये सुनकर जीनी शॉक्ड हो जाता है। जीनी अपना लैंप निकालता है और कहता नियान से कि मनी सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉयफ्रेंड से ज्यादा रिच होना अच्छा है। नियान कहती तो मुझे वर्ल्ड का नहीं यूनिवर्स का रिच पर्सन बना दो। जीनी उसे चुप कर देता है और उसकी 7 बॉयज वाली विश पूरी कर देता है लेकिन नियान बॉयफ्रेंड के लिए किसी 1 को ही चूज कर सकती है। इसके बाद जीनी लैंप में चला जाता है। नियान उसे बुलाने लगती है लेकिन जीनी उसे चुप रहने के लिए कहता है वरना विश पूरी नहीं होगी। वो लैंप एक नेकलेस में बदल जाता है। नियान उस नेकलेस को सेल करने का सोचती है लेकिन जीनी उसकी मान की बात सुन सकता था। वो कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने इसे सेल किया तो। यहाँ एंट्री होती है हमारे फर्स्ट बॉय मिन की जो नियान को लेने के लिए आया था। ड्रंक होने की वजह से नियान बेहोश होते हुए मिन को कहती है वो बहुत हैंडसम है। नियान मिन के साथ अपने स्कूल डेज में चली जाती हैं। नियान मिन को देखकर जा रही थी तभी मिन उसे एक कार से सेव करता है और इसके बाद अपनी बाइसिकल में उसे स्कूल ले जाता है। मिन उसे टाइटली पकड़ने के लिए कहता है। नियान सोचने लगती है इसके तो 6 पैक्स भी हैं। अगले सीन में दोनों क्लास में होते हैं। उनकी टीचर सभी को बताती हैं कि मिन क्लास में फर्स्ट आया है। नियान कहती है तुम बहुत जीनियस हो। ये सुनकर मिन उसे क्वेश्चन समझाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि मिन हमेशा नियान की हेल्प करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। नियान ये सुनकर कहती है कि स्कूल के बाद समझा देना, सब फालतू का कुछ भी सोच रहे हैं। जिसमें मिन कहता है ये फालतू की बातें नहीं हैं, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। वो नियान के करीब आने लगता है उसे किस करने लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी सेकंड बॉय याक्षी की जो मिन को किस करने से रोक देता है। नियान उसे भी देखती ही रह जाती है क्योंकि याक्षी स्कूल की स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन था। याक्षी नियान के करीब आता है तो मिन उसे साइड कर देता है। सभी लड़कियां नियान से जल रही थीं। याक्षी मिन को कहता है टॉपर होने की वजह से ये मत सोचना नियान तुम्हें लाइक करेगी। फिर वो नियान को रात में मिलने का बोलकर चला जाता है। अगले सीन में नियान ये बोलती हुई जा रही थी कि स्कूल की कॉफी कितनी बेकार है। तभी याक्षी उसका कप ले लेता है। नियान उसे कप वापस करने के लिए कहती है जिससे दोनों करीब आ जाते हैं। याक्षी भी नियान को पसंद करता था लेकिन नियान को याद नहीं था कि वो कब याक्षी से मिली थी। फिर वो जीनी से कहती है क्या ये सब क्या है। जीनी समय को रोक देता है और नियान को याद दिलाता है जब याक्षी को कुछ लोग परेशान कर रहे थे क्योंकि उन लोगों से उसके डैड ने कुछ पैसे लिए थे और वापस नहीं किए। अब वो याक्षी से पैसे मांग रहे थे। उस समय नियान ही थी जिसने उसकी मदद की थी। उसी दिन वो पहली बार मिली थी। नियान को सब याद आ जाता है। याक्षी उसे किस करने वाला था पर तभी मिन आ जाता है। वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और नियान से पूछते हैं वो किसके साथ जाएगी। इतने में नियान अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। जीनी उसे बताता है एक्सपीरियंस का टाइम खत्म हो गया, अब बारी है थर्ड बॉयफ्रेंड की।
बाहर एक लग्जरी कार आती है जिसमें नियान का थर्ड बॉयफ्रेंड यीचन था। वो नियान को कार में आने के लिए कहता है। नियान को बहुत अजीब लग रहा था। जीनी भी बाहर था, लेकिन सिर्फ नियान ही उसे देख सकती थी। यीचन नियान के करीब आकर उसे अपना कार्ड देता है कि ये इस मंथ की पॉकेट मनी है, जितनी शॉपिंग करनी हो करो। ये सुनकर तो नियान बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अभी यीचन उसे एक पार्टी में ले जा रहा था। अगले सीन में नियान की पार्टी में एंट्री होती है। सभी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नियान बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो जीनी से कहती है, ये ड्रेस कितने की है? मुझे तो पे नहीं करने होंगे ना? जीनी कहता है, बस 2 मिलियन की है, परेशान मत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत रिच है। तभी पार्टी में आई लड़कियां नियान को बातें सुनाने लगती हैं, क्योंकि नियान बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी और वो सभी उससे बड़ी पोजीशन पर थीं। फिर वो उसकी ड्रेस पर ड्रिंक फेंक देती हैं और ड्रेस ठीक कराने पैसे भी देती हैं। तभी यीचन वहाँ आता है और उस लड़की को फायर कर देता है और कहता है कि तुमने बॉस की वाइफ को परेशान किया है। वो नियान के करीब आने लगता है उसे किस करने, लेकिन तभी आवाज आती है कि कोई अनजान आदमी वहाँ घुस गया है और यीचन वहाँ से चला जाता है। नियान जीनी से कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया ना? फिर वो भी वहाँ से जाने लगती है। नियान एक रूम में जाती है। उस रूम में उसका 4th बॉयफ्रेंड सैम था। वो उसे सेव करने की कोशिश करता है। सैम नियान को वहाँ से ले जा रहा था। तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं, जिनसे सैम की फाइट होने लगती है। नियान जीनी से हेल्प करने कहती है, लेकिन जीनी उसे बताता है कि नियान का ये बॉयफ्रेंड टॉप एजेंट है। सैम नियान को वहाँ से बाहर ले जाता है और उससे कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टास्क कंप्लीट करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी मुझसे मैरिज करने का। सैम नियान को किस करने वाला था। नियान भी सैम को किस करने वाली थी, लेकिन जीनी उसे दूसरी लोकेशन पर भेज देता है, जहाँ नियान जीनी को ही किस करने वाली थी। फिर वो जीनी से कहती है, यार कम से कम किसी को तो मुझे किस करने दो। तभी नियान को टीवी की आवाज आती है और वो देखती है टीवी में एक फेमस सुपरस्टार फेंगली के बारे में न्यूज आ रही थी और उसी समय उसके घर पर कोई आता है। नियान डोर खोलती है। एक हैंडसम सा लड़का बाथरोब में उसके सामने खड़ा था, जो और कोई नहीं बिग सुपरस्टार फेंगली था और हमारी नियान का 5th बॉयफ्रेंड। वो नियान से कहता है, मेरे बाथरूम में सडनली पानी नहीं आ रहा, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? नियान कहती है, हाँ बिल्कुल। नियान तो बस उसे देखे ही जा रही थी। नियान खुद से बातें कर रही थी। तभी फेंगली उसे उसके क्लोथ्स लाने के लिए कहता है। नियान फेंगली के क्लोथ्स लेकर जाती है। वो सोचने लगती है कि दरवाजा खोलकर ही फेंगली उसे अंदर खींच लेगा। जीनी कहता है, फालतू का ये सब मत सोचो। नियान कहती है, क्या फालतू सोच रही हूँ मैं? तभी फेंगली दरवाजा खोल देता है। नियान बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। फेंगली उसे अपने करीब लाता है और कहता है, तुम मुझे लाइक करती हो ना, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। वो उसे किस करने जाता है। नियान कहती है, क्या मैं इसे किस कर पाऊंगी? लेकिन किस नहीं हो पाती, क्योंकि नियान अपने 6th बॉयफ्रेंड शाओलिन से मिलने हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, क्योंकि उसका 6th बॉयफ्रेंड एक हैंडसम डॉक्टर है। नियान जीनी से पूछती है, क्या यही है? शाओलिन नियान के करीब आकर उसका टेम्परेचर चेक करता है। नियान कहती है, क्या हॉस्पिटल में सभी का इस तरह टेम्परेचर चेक होता है? शाओलिन कहता है, नहीं सिर्फ तुम्हारा। ये सुनकर नियान शाओलिन को हग करने लगती है और कहती है, फिर तो मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। शाओलिन उसे कहता है, परेशान करने पर पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। फिर वो उसे घर चलने के लिए कहता है। शाओलिन नियान को शूज पहना रहा था। तभी एक नर्स उसे बुलाने आती है, लेकिन शाओलिन कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। वो नर्स ये बात हॉस्पिटल के ग्रुप में बता देती है। मिनी अपना कार्ड फेंक के नियान को देती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड को उसकी वेडिंग में साथ लाने के लिए कहती है। नियान जीनी से कहती है, कल तुम मेरे लिए बॉयफ्रेंड ला देना। जीनी कहता है, मैं 7 बॉयफ्रेंड ला दूंगा। नियान कहती है, सच? लेकिन जीनी कहता है, सपने देखना बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नियान उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जीनी उसे चुप रहने के लिए कहता है। घर आकर नियान बहुत परेशान हो जाती है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, मैं कल क्या पहन के जाऊंगी? जीनी कहता है, तो ये सब क्या है? नियान नाटक करने लगती है, जिसके बाद जीनी उसे एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देता है, जिसे देखकर नियान बहुत खुश हो जाती है। वो जीनी से उसके 7th बॉयफ्रेंड से मिलाने की कहती है, लेकिन जीनी कुछ नहीं कहता तो वो चली जाती है। जीनी मिनी के इस स्नेक ब्रेसलेट के बारे में सोचने लगता है और कहता है, मैंने उस स्नेक को 1000 साल पहले हरा दिया था, लगता है कल मुझे ही वेडिंग में जाना होगा। रात में जीनी आराम से सो रहा था। नियान उसके रूम में आकर उसके ऊपर हाथ रखती है। जीनी की नींद खुल जाती है। नियान कहती है, तुम्हारी हार्ट बीट नहीं है? जीनी कहता है, मैं गॉड हूँ इसलिए हार्ट बीट नहीं है। नियान उसे सूप पीने के लिए कहती है, लेकिन जीनी कहता है, मैं ह्यूमंस का खाना नहीं खाता।
ये सुनकर नियान जीनी के सामने बहुत सारी कैंडल्स और अगरबत्ती लगा देती हैं और कहती हैं, तुम्हें ये सब पसंद होगा ना? जीनी सोचता है, क्या पागल लड़की है। वो कहता है, खुद ही खा लो ये सब, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनी के ब्रेसलेट से एक अजीब सा आदमी बाहर आता है जिसका फेस नॉर्मल नहीं था। वो कह रहा था कि 1000 साल बाद वो फिर से आया है। किसी जैक के बारे में बात कर रहा था। अगले दिन नियान मिनी और जंगबिन की वेडिंग में जाती है। वो जीनी से पूछती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? जीनी कहता है, वो बस आने वाले हैं। नियान अंदर जाती है। मिनी उससे कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया? मिनी की फ्रेंड कहने लगती है, जंगबिन तो इसका एक्स बॉयफ्रेंड है ना। यहाँ जीनी अपना पूरा लुक बदलकर तैयार हो रहा था। सभी लड़कियां नियान को कह रही थीं, ये कैसे इस वेडिंग में आ सकती है? मिनी कहती है, ये ड्रेस जो तुमने पहनी है वो फेक है, क्योंकि रियल डिजाइनर की ड्रेस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो कभी मेरी फैमिली में तक किसी ने नहीं ली। नियान कहती है, ये फेक नहीं है। जीनी भी लोकेशन पर पहुंच ही गया था। मिनी नियान को कह रही थी, मैं जेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और तुम एक ऐसी लड़की हो जिसका कोई नहीं है। ये सब सुनकर नियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। मिनी कहती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है ना? तभी जीनी नियान को आवाज देता है। सभी जीनी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये कितना हैंडसम है। नियान को ये पता नहीं था कि ये जीनी है। वो सोच रही थी, सभी लड़के कितने हैंडसम हैं। मिनी कहती है, नियान तुम किसी भी लड़के को यहाँ ले आई हो ना? जिस पर जीनी कहता है, हैंडसम होना मेरी गलती नहीं है। वो वेडिंग शुरू करने के लिए कहता है और नियान को लेकर अपनी सीट पर चला जाता है। नियान जीनी को डिनर करने के लिए कहती है। मिनी और जंगबिन की मैरिज शुरू होती है। उन्हें देखकर नियान को वो समय याद आ जाता है जब जंगबिन ने उसे प्रपोज किया था। नियान उसकी बहुत केयर करती थी, लेकिन जंगबिन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। जीनी समझ जाता है नियान क्या सोच रही है। वो जंगबिन पर अपना मैजिक कर देता है, जिसके बाद जंगबिन नियान से माफी मांगने लगता है और सभी बताता है कि नियान ने 4 साल उसकी स्टडी के लिए पैसे दिए और जॉब में भी हेल्प की। उसके बाद भी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ नियान को चीट करता रहा। ये सब सुनकर सभी जंगबिन और मिनी को बुरा समझने लगते हैं। मिनी जंगबिन को ये सब करने से रोकती है, लेकिन जंगबिन कहता है, तुमने मुझे सेड्यूस किया क्योंकि तुम नियान से जेलस थी कि वो तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है। मिनी कहती है, बकवास बंद करो। जंगबिन उसे एक थप्पड़ मार देता है और नियान से माफी मांगने लगता है। नियान वहाँ से चली जाती है। जीनी कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की फिर भी अपसेट हो तुम। नियान कहती है, क्यों हेल्प की तुमने? जीनी उसे बताता है, ये तुम्हारी विश का हिस्सा है। ये सुनकर नियान समझ जाती है कि ये हैंडसम बॉय जीनी ही है। नियान जीनी से कहती है, तुम इतने हैंडसम हो तो हमेशा लैंप में क्यों रहते हो? जीनी कहता है, मैं जीनी हूँ। एक बार मेरी किसी से फाइट हुई और मेरे हाथ से उस पर्सन की डेथ हो गई। फिर जीनी उसे उन 6 बॉयज में से किसी को चूज करने के लिए कहता है ताकि वो अब नियान की ये यादें खत्म करके जा सके। नियान कहती है, मैं चूज करने से पहले कुछ पूछना चाहती हूँ। नियान जीनी से उसका नाम पूछती है। उसे पता था कि वो सब भूल जाएगी, लेकिन वो अभी के लिए जीनी का नाम जानना चाहती थी। जीनी अपना रियल नेम जैक बताता है। अब वो किसी एक को चूज करने के लिए कहता है। मिनी कहती है, जैक मैं तुम्हें चूज करती हूँ, और उसे किस कर देती है। जैक कहता है, तुम पागल हो क्या? लेकिन नियान उसे कहती है, तुम 7th बॉय हो ना, तो मैं तुम्हें चूज क्यों नहीं कर सकती? जैक कहता है, आज जो भी हुआ ये सब एक एक्सीडेंट था। मेरे पास अपने कुछ वर्क्स हैं करने के लिए, तुमने मुझे क्यों चूज किया? नियान कहती है, तुम अपने वर्क कर सकते हो। वो मन में सोचती है, क्योंकि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं। जैक कहता है, मैं सब सुन सकता हूँ। नियान कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही चूज करूंगी। तभी वो देखते हैं एक लेडी के बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो रही थी। वो मिनी से लिफ्ट में जाने देने के लिए कहती हैं, लेकिन मिनी गुस्से में पहले चली जाती है। नियान उस लेडी के पास आती है और वो जैक को उस बॉय की हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जैक कहता है, मैं बर्थ और डेथ को चेंज नहीं कर सकता। नियान कहती है, तुम इसे ठीक तो कर सकते हो, ये मेरी 3rd विश है कि तुम इसे ठीक करो। जैक कहता है, तुम सच में एक ऐसे लड़के के लिए ये कर रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो? नियान कहती है, हाँ। जैक अपनी पावर से उस बॉय को ठीक करता है। नियान कहती है, तुमने मेरी विश पूरी की, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, मेरी ये मेमोरीज खत्म कर दो। इतने में जैक उस अजीब से आदमी को देखता है और उसके पीछे चला जाता है। वो स्नेक कहता है, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है कि न मैं ह्यूमन हूँ न ही गोस्ट। जैक कहता है, 1000 साल पहले मुझे तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था। स्नेक उस पर अपनी पावर्स का उपयोग करता है। जैक कहता है, बिना बॉडी के तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? इतने में नियान की आवाज आती है।
स्नेक जैक पर अटैक करके वहाँ से चला जाता है। तभी नियान वहाँ आती है। वो जैक को देखती है और सोचती है लगता है इसे किसी ने मारा है। फिर वो कहती है मुझे इससे क्या करना। वो वहाँ से जाने लगती है। फिर सोचती है अच्छा काम कर ही देती हूँ। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे बहुत हैवी लग रहा था। जैसे तैसे वो उसे घर ले जाती है और बेड पर लिटा देती है। फिर वो जैक के लिए मेडिसिन लाती है। नियान बहुत सारी मेडिसिन ले आई थी। वो सोचती है इसे इन मेडिसिन से कुछ भी नहीं होगा। वो जैक को इतनी सारी मेडिसिन खिला देती है और कहती है दुनिया में मुझ जैसी केयरिंग लड़की मिल सकती है। अगले सीन में मिनी अपने डैड को आज जो कुछ भी हुआ सब बता रही थी और उनसे हेल्प करने बोल रही थी। फिर वो रूम से बाहर जाती है। उसके घर में मेड काम कर रही थी। तभी वो डोर खोलती है और वो स्नेक उसका ब्लड पीने लगता है। मिनी बाहर आ रही थी और ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे नियान जब जगती है उसे डोरबेल की आवाज आती है। वो डोर खोलने जाती है। उसकी ग्रैंडमदर आई हुई थी क्योंकि आज नियान का बर्थडे है। जैक की भी नींद खुल जाती है। नियान की ग्रैंडमदर उससे कहती हैं मैं बहुत ओल्ड हो चुकी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है। क्या तुम अब किसी को डेट कर रही हो? नियान कुछ बोल पाती कि इतने में जैक बाहर आ जाता है। ग्रैंडमदर को लगता है जैक ही नियान का बॉयफ्रेंड है। वो उससे नाम और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। नियान कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन ग्रैंडमदर उसकी बात पर बिलीव नहीं करती क्योंकि वो लोग साथ में रहते थे। जैक उन्हें अपना नाम बताता है। फिर ग्रैंडमदर उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती हैं। जैक कहता है तुमने मुझे सेव किया पर जब मैं उठा तो मेरे हाथ सर में दर्द क्यों था? मुझे वीकनेस भी हुई। नियान कहती है 8 लोग तुम्हें मार रहे थे, मैंने तुम्हें उनसे सेव किया। जैक नियान के करीब आता है और उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ। उसे पता चल जाता है कि कल नियान ने क्या क्या किया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। नियान उससे सॉरी कहती हैं। जैक कहता है थैंक्स, जिसमें नियान कहती हैं थैंक्स मत बोलो, मेरी एक विश मुझे वापस कर दो, जिसके लिए जैक रेडी हो जाता है। ये सुनकर नियान बहुत खुश होती हैं और जैक को हग कर लेती हैं। तभी ग्रैंडमदर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ जाती हैं। जैक कहता है तुम कितना भी समझा लो ग्रैंडमदर, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही समझ रही है। नियान उसका हाथ पकड़ लेती है। जैक कहता है विश पूरी होने तक मैं हूँ, ज्यादा कुछ मत सोचना। यहाँ मिनी उस स्नेक से बात कर रही थी। वो स्नेक उसे सब कुछ बताता है कि नियान के साथ एक पर्सन है जो उसकी हेल्प कर रहा है। अगर वो उसके साथ होगा तो हमेशा नियान मिनी को नीचा दिखाती रहेगी। मिनी कहती है ऐसा नहीं होगा। स्नेक उसे कहता है तुम मुझे एक फ्रेश लाइफ पर्सन ला कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जो तुम चाहो। तुम जेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो, मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ? मिनी कहती हैं ठीक है, मुझे नियान की लाइफ चाहिए। अगले सीन में ग्रैंडमदर कहती हैं कि आज नियान का बर्थडे भी है और उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी भी। जैक सोचता है आज चंद्र ग्रहण है जिसे गोस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। आज ही ये पैदा हुई और उसी दिन इसके पेरेंट्स की डेथ हुई। ग्रैंडमदर कहती हैं पर मैं खुश हूँ, अब तुम्हारी केयर करने वाला आ गया है। वो लोग ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। नियान को याद आता है जैक ये फूड नहीं खाता, लेकिन जैक तो सब कुछ खा रहा था। ग्रैंडमदर जैक की बहुत केयर कर रही थी। फिर वो नियान को बर्थडे गिफ्ट देती हैं जिसमें ब्लैक कलर की ब्रा होती है। जैक कहता है क्या है ये? नियान कहती है कुछ नहीं, तुम मत देखना। इसके बाद नियान ग्रैंडमदर को छोड़ने आती है। वो ग्रैंडमदर को कहती है आप कल चली जाना, लेकिन ग्रैंडमदर कहती हैं मुझे अब तुम्हारी टेंशन नहीं है, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो हमारे विलेज जरूर आना। फिर ग्रैंडमदर चली जाती हैं। तभी बाहर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जेसी था। उसका बॉडीगार्ड नियान से टकरा जाता है और बिना सॉरी बोले वो लोग चले जाते हैं। जेसी जैक से मिलने आई थी, तभी नियान भी घर वापस आ जाती है। जेसी जैक से कहती है तुम ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हो? नियान कहती है तुम यहाँ। जैक कहता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? नियान जैक को सब बताती है। ये सुनकर जैक जेसी से सॉरी कहने के लिए कहता है और नियान की चोट भी ठीक कर देता है। जेसी बताती है मैं जैक की फियांसे हूँ। ये सुनकर नियान अपने रूम में चली जाती है ताकि वो लोग अकेले बात कर सकें। रूम में जाकर वो उनकी बातें सुनने लगती है। जैक जेसी से कहता है जाओ यहाँ से। जेसी उसे बताती है मैं 1000 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, सब कहते थे तुम्हारी डेथ हो चुकी है पर मुझे बिलीव नहीं था। जैक कहता है तुम सोचो कि मैं मर चुका हूँ। जेसी कहती है 1000 साल पहले तुम्हारे जाने के बाद शेन फैमिली लीडरलेस हो चुकी थी, अब मैं सबको बता सकती हूँ कि तुम वापस आ गए हो। जैक कहता है मैंने तुम्हारे डैड को तुम्हारी केयर करने का प्रॉमिस किया, पर तुम मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो। जेसी कहती है
मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? पर याद रखना तुम कौन हो और ये एक नॉर्मल लड़की है। जैक नियान के रूम जाता है। नियान गिरने वाली थी पर जैक उसे बचा लेता है और जाते हुए कहता है, वो मेरी फियांसे नहीं है। ये सुनकर नियान खुश हो जाती है। जैसी वापस जा रही थी तभी वो अपने ब्रदर से मिलती है जिसका नाम यांग था। जैसी बताती है, जैक एक नॉर्मल लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। यांग कहता है, जैक को भूल जाओ, मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ। उसने अकेले 1000 साल पहले स्नेक को हरा दिया था। तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। जैसी कहती है, जैक मेरा है, उस लड़की को तो मैं गायब कर दूंगी। अगले सीन में नियान को उसकी फ्रेंड बताती है कि पड़ोस में रहने वाली लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं और पुलिस को कुछ पता नहीं चल पा रहा। जैक नियान के पीछे आता है जिससे नियान डर जाती है। जैक पूछता है, कौन गायब हो गया? नियान बताती है, हमारे पड़ोस की लड़कियां, पता नहीं ये कौन कर रहा है। जैक उसे सब कुछ बताता है। नियान कहती है, मतलब ये उस डीमन स्नेक ने किया जिसे तुमने 1000 साल पहले हराया था। जैक कहता है, हाँ, अब वो लड़कियों के ब्लड से अपनी सोल को पूरा कर रहा होगा और उसके बाद उसे एक लाइव बॉडी चाहिए होगी जिससे वो अपनी बॉडी बना सकेगा। यहाँ मिनी उस डीमन स्नेक की मदद कर रही थी लड़कियां लाने में। फाइनली उस डीमन स्नेक की बॉडी बन जाती है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। मिनी कहती हैं, अब तुम मेरा काम करोगे उस नियान को खत्म करने का। स्नेक उसे फिर से वो ब्रेसलेट देता है कि इसमें मेरी 10% पावर्स हैं, इतने में कम हो जाएगा। लेकिन मिनी कहती है, मुझे नियान डेड चाहिए। स्नेक कहता है, अभी मेरी बॉडी कंप्लीट नहीं हुई है। तुम मुझे ऐसी लड़की की बॉडी लाकर दो जो गोस्ट फेस्टिवल के दिन पैदा हुई हो और उसके मॉम डैड उसी दिन उसे छोड़ गए हों। तब तो मुझे जैक भी हरा नहीं पाएगा। नियान जैक से कहती है, वो स्नेक मेरे घर नहीं आ सकता है ना? जैक कहता है, मैं डेकोरेशन के लिए हूँ क्या? मैं सब देख लूंगा, तुम रेस्ट करो। जैक अपने रूम में जाता है। वहाँ नियान थी। वो कहता है, तुम यहाँ कब आई? सोई नहीं अभी तक? नियान कहती है, मुझे डर लग रहा है। जब तक तुम उस स्नेक को हरा नहीं दोगे हम साथ सोएंगे। जैक रेडी हो जाता है। जैक के सोने के बाद नियान सोचती है, ये कितना हैंडसम और पावरफुल है। मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकता? क्या मैं इसे किस कर सकती हूँ? नियान जैक के करीब जाती है लेकिन किस नहीं करती क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उसे लाइक करता भी है या नहीं। ये ठीक नहीं है। तभी जैक जाग जाता है और उसके करीब आकर उसे किस करता है। फिर वो कहता है, अब चुपचाप सो जाओ। नियान खुश हो जाती है। फिर वो जैक से एक सवाल पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो जैक की हार्ट बीट चेक करती है। जैक उसे अपने मैजिक से सुला देता है। उसे जेसी की कही बात याद आती है, तुम गॉड हो और वो एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ क्या होगा अगर तुम साथ रहोगे। ये सब सोचकर जैक नियान को उनके बीच हुई किस की याद नियान के माइंड से हटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान जागती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। वो जैक को अपने साइड में देखकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जैक कहता है, अच्छा देखो ये मेरा रूम है। नियान को याद आता है कि कल उसने ही कहा था साथ सोने के लिए। उसे समझ नहीं आता क्या करे। तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है जो उसे एक मीटिंग के लिए कंपनी आने के लिए कहते हैं। नियान वहां से चली जाती है। जैक देखता है कि डीमन स्नेक की तरफ से एक नोट आया था। जैक उस नोट को जला देता है। नियान कंपनी जाकर अपने बॉस को फाइल्स देती है। उसके बॉस बताते हैं, जेन ग्रुप के साथ ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैंने सुना है शेन कंपनी उन्हें इन्वेस्ट कर रही है। हमारी कंपनी अगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। नियान कुछ बोलने की कोशिश करती है। उसके बॉस कहते हैं, मैंने तुम्हारे और मिस्टर जेन के बीच जो हुआ सुना है, तुम उनके सामने मत आना। अगर प्रोजेक्ट में कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तभी नियान के पास जंगबिन आता है और उसे बर्थडे विश करता है। नियान उससे बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन जंगबिन बार बार उसे रोककर कहता है, मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ, मिनी ने मुझे सिड्यूस किया था। नियान कहती है, बकवास बंद करो, हमारी बीच सब खत्म हो चुका है। अच्छा होगा तुम मिनी के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करो और उसकी केयर करो। लेकिन जंगबिन बार बार उसे जाने से रोक रहा था और कह रहा था, मेरे पास आ जाओ। नियान उसे एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी वहाँ मिनी आ जाती है और नियान को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो। नियान कहती है, तुम्हें सच नहीं पता। मिनी कहती है, मैंने सब देखा है। फिर वो जांगबिन को कहती है, मेरे आने का वेट करो, मैं आकर तुमसे बात करती हूँ। नियान कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। जिस लड़के को मैं नहीं चाहती उसे तुम इतने अच्छे से ट्रीट करती हो। मिनी नियान का आईडी कार्ड देखती है और कहती है,
तो तुम जेन ग्रुप की प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए यहाँ आई हो। तुम्हारी 1000 एम्प्लॉय वाली कंपनी जेन ग्रुप के प्रोजेक्ट पार्टनर बनने के लायक नहीं है। नियान कहती है, हमारी पर्सनल लाइफ को कंपनीज के बीच मत लाओ। नियान के बॉस मिनी के पास आकर प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज दिखाते हैं, लेकिन मिनी कहती है, नियान तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉई है ना। मिनी सभी पेपर्स को फाड़ देती है। बॉस कहते हैं, मिस जेन, इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, हम बर्बाद हो जाएंगे। वो नियान को मिनी से अपोलोजाइज करने के लिए कहते हैं, लेकिन नियान कहती है, मैं सॉरी क्यों कहूँ। बॉस कहते हैं, अगर तुमने अपोलोजाइज नहीं किया तो हमारी कंपनी के हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे, उनके बच्चों का क्या होगा। नियान मिनी से सॉरी कहती है, लेकिन मिनी कहती है, अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। जंगबिन कुछ बोलने वाला था, लेकिन मिनी कहती है, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें मेरे घर से निकाल दूंगी। नियान कहती है, तुमने ये सब गलत किया है। मिनी उसे कहती है, वेडिंग में तुम्हें किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। नियान समझ जाती है कि मिनी को जैक के बारे में पता चल गया है। मिनी कहती है, ये मत सोचना, सिर्फ तुम्हारी ही कोई हेल्प कर रहा है। वो नियान को मारने वाली थी, लेकिन जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और नियान को कहता है, तुम क्यों ऐसे खड़ी हो। नियान मिनी को थप्पड़ मार देती है। जैक मिनी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखता है और कहता है, लगता है तुमने उस बेकार से हेल्प ली है। मिनी कहती है, स्नेक जल्दी ही वापस आएगा। जैक कहता है, क्या वो भूल गया है 1000 साल पहले मैंने उसे किस तरह मारा था। मिनी को जैक की बात पर बिलीव नहीं होता। जैक अपने मैजिक का उपयोग करता है, जिससे मिनी अपने आप को मारने लगती है। मिनी नियान से ये सब रोकने के लिए कहती है। तभी शेन ग्रुप की हेड जेसी और यांग वहाँ आते हैं। जेसी मिनी को रोकती है और जैक से कहती है, ह्यूमंस पर गुस्सा मत करो। जैक कहता है, तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना चाहिए। यांग कहता है, जैक, इतने साल बाद मिल रहे हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। जैक कहता है, अपनी सिस्टर को कंट्रोल में रखो, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट न करे वो। जेसी जैक से कहती है, एक ह्यूमन के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जेसी नियान पर अटैक करने वाली थी, लेकिन जैक उसे रोक देता है और कहता है, ये सिर्फ ह्यूमन नहीं है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है। जेसी कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने पर लाइफ और डेथ कनेक्ट हो जाती है। नियान को समझ नहीं आ रहा था, ये लाइफ डेथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैक कहता है, तुम हो तो मैं रहूंगा, तुम डेड हुई तो मैं भी डेड हो जाऊंगा। उनको लेकर वहां से चला जाता है। जेसी कहती हैं, मैं इस लड़की को मार डालूंगी। मिनी बाहर जांगबिन के लिए गिफ्ट्स देख लेती हैं और पूछती हैं, ये सब क्या है। जांगबिन कहता है, कल नियान का बर्थडे था। मिनी उसे एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती हैं कि कल नियान का बर्थडे था, मतलब 1 अक्टूबर को। मिनी स्नेक से मिलती हैं और कहती हैं, मुझे वो लड़की मिल गई जो गोस्ट फेस्टिवल के दिन पैदा हुई थी। फिर वो स्नेक को नियान की पिक्चर दिखाती है। अगले सीन में जैक के कहने पर नियान उस प्रोजेक्ट की बात करने आती है। जैक कहता है, टेंशन मत लो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को मिलेगा। तभी नियान के बॉस आते हैं और नियान से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मिस्टर जेन को गुस्सा दिला दिया, चली जाओ यहाँ से। जेन ग्रुप के चेयरमैन भी आने वाले हैं, तुम यहाँ मत रुको। जैक बॉस को म्यूट कर देता है और बॉडीगार्ड्स बॉस को ले जाते हैं। नियान कहती है, हमें ये प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। तभी चेयरमैन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी परमिशन ली इस प्रोजेक्ट के लिए। चेयरमैन का असिस्टेंट बताता है, ये सन इन लॉ की एक्स गर्लफ्रेंड है। चेयरमैन कहते हैं, तुमने मेरी डॉटर को कितना अपसेट किया है। नियान कहती हैं, वो सब पर्सनल बातें हैं, उन्हें बिजनेस से अलग रखना चाहिए। चेयरमैन कहते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं मुझे कुछ भी सिखाने की। नियान उन्हें बताती है कि हमारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत टाइम से प्रिपरेशन की हुई है। चेयरमैन कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए शेन ग्रुप फंड देने वाला है और उनके प्रेसिडेंट ने सब कुछ जेन ग्रुप के कंट्रोल में दिया हुआ है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तभी जैक वहाँ आता है और कहता है, मैंने कब तुम्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। चेयरमैन का असिस्टेंट बताता है कि ये नियान का बॉयफ्रेंड है। चेयरमैन कहते हैं, तुम कौन हो और शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट को कैसे जानते हो। जैक कहता है, मैं ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देता, लेकिन नियान ये प्रोजेक्ट चाहती है, इसीलिए मैं आ गया। चेयरमैन कहते हैं, मिनी को बुलाओ, सभी को पता चलना चाहिए उसे परेशान करने पर क्या हो सकता है। यहाँ मिनी स्नेक को बताती है कि जैक ने नियान से कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्नेक कहता है, क्या वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है। मिनी कहती है, हाँ, हम नियान को मार देंगे, जैक अपने आप ही मर जाएगा। स्नेक ये सुनकर खुश हो जाता है। मिनी बाहर जाने लगती है, तभी स्नेक उसे रोक देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे अपनी बॉडी दो, मैं नियान को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर स्नेक मिनी के शरीर में चला जाता है।
यहाँ चेयरमैन जैक को सुनाए जा रहे थे कि तुम शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानते भी नहीं हो और मेरे सामने इतना बोल रहे हो। शेन फैमिली के दोनों सीईओ अभी आने वाले हैं, फिर बताता हूँ तुम्हें। पूरी शेंजन सिटी में शेन फैमिली के सिवा कोई जेन फैमिली को परेशान नहीं कर सकता। जैक कहता है, अगर मैं प्रेसिडेंट से नहीं मिला तो क्या? मैं भी नहीं मिला हूँ। नियान उसे कहती है, क्या तुम अब प्रेसिडेंट बनने वाले हो? तभी शेन फैमिली के दोनों सीईओ आते हैं, जेसी और यांग। चेयरमैन कहते हैं, ये लड़का शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रहा है कब से? ये सुनकर यांग चेयरमैन को थप्पड़ मार देता है। फिर यांग और जेसी दोनों जैक को प्रेसिडेंट शेन कहते हैं। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। नियान कहती है, तुम प्रेसिडेंट कब बने? जैक कहता है, बस अभी। नियान खुश हो जाती है कि अब उसे वो प्रोजेक्ट मिल सकता है। चेयरमैन जैक से माफी मांगने लगते हैं कि ये सब मेरी गलती है, इसके लिए इस प्रोजेक्ट में करने वाले इन्वेस्टमेंट को कैंसिल मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो कोई भी हमारे साथ काम नहीं करेगा। जैक उन्हें नियान से माफी मांगने के लिए कहते हैं। मिस्टर जेन नियान से माफी मांगते हुए कहते हैं, मैं मिनी को भी समझा दूंगा कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। नियान कहती है, काश ये बात आपको पहले पता होती। यांग जैक से कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वो नियान को वेट करने का बोलकर यांग के साथ चला जाता है। जैसी मिस्टर जेन को बाहर करने के लिए कहती है। नियान कुछ बोलती उससे पहले ही जैसी कहती है, मैं इसे मार डालूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। नियान कहती है, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? फिर नियान उसे बताने लगती है कि तुम चेयरमैन को किस तरह मार सकती हो, उनके साथ साथ ये करना। ये सुनकर जैसी कहती है, तुम कितनी बेकार लड़की हो, पता नहीं जैक तुम्हारी साइड क्यों लेता है। जिसमें नियान मन में सोचने लगती है कि वो मुझे लाइक करता है। जैसी कहती है, तुम्हारा असली चेहरा जैक को पता नहीं है। वो चेयरमैन को छोड़ देती है। नियन कहती है, तुम्हें जो करना है करो। जिसमें जैसी कहती है, तुम्हें क्या लगता है जैक तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। नियन कहती है, तो करके दिखाओ। जैसी कहती है, मैं हजारों साल से जैक को जानती हूँ, उसका और मेरा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम खुद हमारे बीच से चली जाओ। नियान कहती है, वन साइडेड लव हमेशा हर्ट करता है। तुम जैक को लाइक करती हो पर वो तुम्हें लाइक नहीं करता। जैसी उस पर अपनी पावर्स का उपयोग करने वाली थी, लेकिन नियान कहती हैं, तुम्हें पता है जैक मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। तभी जैक और यांग भी आ रहे थे। जैसी नियान पर पावर का उपयोग करती है, जिससे नियान जैसी को थप्पड़ मार देती है। जैसी यांग और जैक के सामने नाटक करने लगती है कि मैंने नियान से अच्छे से बात की, लेकिन ये बहुत रूड है। नियान कहती है, नहीं ये मुझे कंट्रोल कर रही थी। लेकिन यांग जैक से कुछ करने के लिए कहता है। जैसी भी कहती है, क्या तुम्हें सिर्फ इसकी फिक्र है? हम तुम्हारे कोई नहीं है क्या? तुम्हें बुरा नहीं लगा? जैक कहता है, लगा मुझे बुरा। फिर वो नियान के हाथ देखकर कहते हैं, ये इंजर्ड हो गए हैं। यांग कहता है, तुम अब भी उनकी साइड ले रहे हो। जैसी कहती है, इंजर्ड मैं हुई हूँ ये नहीं, आज तुम इस लड़की को पनिशमेंट दोगे बस। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता, वो बस नियान पर ध्यान दे रहा था। जैसी कहती है, तुम एक स्पिरिट हो, क्या इस लड़की ने तुमसे अपने बस में कर लिया है? जैक कहता है, ये तो बस छोटी सी फाइट है। जैसी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, मैं स्नो स्पिरिट हूँ, ये लड़की मुझे मारेगी और मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। जैक कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं इन फालतू के नाटक में नहीं आता हूँ। मुझे पता है नियान ये सब नहीं कर सकती। ये सुनकर नियान बहुत खुश हो जाती है। यंग कहता है, आज मेरी सिस्टर की कोई गलती नहीं है, पर मैं माफी मांगता हूँ, अब हमें जाना चाहिए। तभी बाहर मिनी आ जाती है, जिसके अंदर स्नेक की सोल थी। वो सभी को वहाँ से भगा देती है। यांग कहता है, क्या स्नेक अभी भी जिंदा है? जैक कहता है, तुमने बॉडी ली भी तो किसकी? एक लेडी की। नियान कहती है, अब तुम न स्नेक हो न मिनी। ये सुनकर स्नेक नियान पर अटैक करता है, लेकिन नियान के नेकलेस की वजह से उसे कुछ नहीं होता। जैक कहता है, तुम कुछ मत करो। फिर वो स्नेक को कहता है, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। स्नेक कहता है, मैं मिनी की बॉडी में हूँ, क्या तुम मुझे मार सकते हो? मेरे साथ वो भी मर जाएगी। वो स्नेक पर अटैक करने लग जाता है। ये देखकर जैसी मिनी से कहती है, हमारे लिए ह्यूमंस की लाइफ की वैल्यू नहीं है। जिस दिन जैक तुमसे बोर होगा, तुम्हारे साथ भी यही होगा। यांग उसे बोलने से रोक देता है। इसके बाद स्नेक और जैक के बीच बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। जैक कहता है, इस बार मैं तुम्हें मार ही दूंगा। लेकिन आखिर में स्नेक चेयरमैन को मारने लगता है। जैक चेयरमैन को सेव करता है। इतने में स्नेक गायब हो जाता है। जैक उसके पीछे जाता है और जैक के पीछे नियान जाती है। जैक कहता है, वो मुझसे भाग सकता है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक छुपा रहता है मुझसे। फिर वो नियान को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन नियान उससे कुछ पूछना चाहती थी।
वो कहती है, मिनी की डेथ हो चुकी थी, ये तुमको पता था ना, इसलिए तुम उस स्नेक से फाइट कर रहे थे। जैक कहता है, क्या तुम्हें जेसी की बात पर बिलीव था? नियान पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जैक कहता है, नहीं, मैं एक स्पिरिट हूँ और तुम एक ह्यूमन, ऐसा नहीं हो सकता। नियान कहती है, फिर ब्लश क्यों कर रहे हो? जैक कहता है, जेसी और स्नेक की बातों में मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है। नियान जैक को किस करती है और कहती है, देखो अभी भी ब्लश कर रहे हो। जैक कहता है, मैं ब्लश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नियान पूछने लगती है, फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करते हो? क्यों तुमने मुझे ये नेकलेस दिया? जैक कहता है, क्योंकि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हो, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं किसी ह्यूमन के लिए खुद को हर्ट करने का। जैक वहां से जाने लगते हैं। नियान कहती है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं पूल में कूद जाऊंगी। जैक कहते हैं, मुझे धमकी मत दो। नियान उसे कहती है, तुम मुझे लाइक करते हो तो बताते क्यों नहीं? क्या गॉड स्पिरिट किसी से लव नहीं कर सकता? क्या उसके इमोशंस नहीं होते? जैक कहते हैं, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, मैं क्यों तुम्हें लाइक करूंगा? जैक वहां से जाने लगते हैं। नियान स्विमिंग पूल में कूद जाती है। ये देखकर जैक उसे बचाने आता है और उसे पूल से बाहर निकालता है। नियान कहती है, मैं जीत गई। ये सुनकर जैक नियान को किस करने लगते हैं। उस किस से नियान को उनकी फर्स्ट किस भी याद आ जाती है। उन्हें यांग और जेसी देख लेते हैं। यांग जेसी को उनके पास जाने से रोकता है और कहता है, जैक तुम्हें लव नहीं करता, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? जेसी कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो यांग को हेल्प करने के लिए कहती है। यांग उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन फीलिंग्स को कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये सुनकर जेसी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। जेसी पार्किंग एरिया में किसी से कॉल पर नियान की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कहती हैं। तभी उसके पास स्नेक आता है। जेसी कहती हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें मार डालूंगी। स्नेक कहता है, तुम? जेसी कहती है, मैं नहीं तो जैक कर सकता है। स्नेक कहता है कि अब उसके पास टाइम नहीं, उसके दिल में कोई आ गई है। जेसी कहती है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन स्नेक कहता है, चलो एक डील करते हैं। अगले सीन में जैक नियान से बताता है, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तुम ओल्ड हो जाओगी और फिर तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, लेकिन मेरी डेथ नहीं होगी। नियान कहती है, जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो तुम मुझे पहचान जाओगे? जैक कहता है, हाँ। नियान पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? जैक उसमें भी हाँ कहता है। नियान कहती है, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं हर पुनर्जन्म में तुमसे लव करूंगी। ये सुनकर जैक उसे किस करता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान जागती है तो उसे लगता है ये सब ड्रीम है कि जैक उसके साइड में सो रहा है। वो जैक को टच करती है। जैक की नींद भी खुल जाती है। नियान कहती है, ये ड्रीम नहीं है। जैक कहता है, कल नाइट में हमारे बीच क्या हुआ तुम्हें याद नहीं है क्या? जैक उसे नाइट में जो हुआ दिखाने लगता है, लेकिन नियान मना कर देती है। जैक उसे नेकलेस देता है जो कल गिर गया था और नियान से कल के लिए सॉरी कहता है। नियान कहती है, कल तुमने बहुत रूडली बिहेव किया मेरे साथ। जैक कहता है, सॉरी। फिर वो उसे नेकलेस पहनाता है। नियान सोचने लगती है, ये नेकलेस मेरा है। हजारों साल पुराने नेकलेस को सेल करूं तो बिलियंस मिल सकते हैं। जैक कहता है, भूलो मत, मैं सुन सकता हूँ, तुम इसे सेल नहीं कर सकती। नियान कहती है, मैं अगर कभी गरीब हो गई तब का सोच रही हूँ। जैक कहता है, तब भी इसे सेल मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। नियान कहती है, ठीक है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके घर आ जाती है। वो नियान को बाहर आने के लिए कहती है। नियान टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो अभी उसे नहीं बताना चाहती थी कि जैक उसका बॉयफ्रेंड है। वो जैक को यहाँ छुपने के लिए कहती हैं। नियान कहती हैं, विंडो से नीचे जंप करो। जैक कहता है, 21st फ्लोर पर हैं हम। नियान उसे हाइड करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती हैं, तुम वेट करो, मैं आ रही हूँ। उसकी बेस्टी एरी कहती है, तुम कुछ हाइड कर रही हो ना मुझसे, क्या यहाँ कोई बॉय है? जैक एरी के पीछे आ जाता है। नियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ कोई नहीं था। एरी सडनली पीछे देख के जैक को देख लेती है। नियान कहती है, ये नैनी है। जैक कहता है, क्या मैं? एरी कहती है, ये बॉय हैंडसम है और रिच भी लग रहा और नैनी की जॉब कर रहा। नियान कहती है, हाँ। वो जैक से मन में नैनी का फेक आईडी कार्ड बनाने के लिए कहती हैं। जैक वो आईडी कार्ड एरी को दिखाता है। एरी नियान को बात करने ले जाती है और जैक को कुकिंग करने के लिए कहती हैं। जैक कहता है, नियन को तो मैं रात में बताता हूँ। एरी नियन से बात करती है।
वो नियान से कुछ बताने आई थी, पर किचन से कुछ आवाज आने पर नियान किचन में चली जाती है, जहाँ जैक उससे कहते हैं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कब तक किसी को नहीं बताओगी? नियान कहती है, मुझे जब मौका मिलेगा मैं बता दूंगी। जैक उसे अभी सब बताने के लिए कहते हैं कि ग्रैंडमदर को भी हमारे बारे में पता ही होगा, लेकिन नियान कहती है, वो मेरी बेस्टी हैं, मैं उसे ऐसे सडनली नहीं बता सकती। जैक गुस्सा ना हो इसीलिए नियान उसे किसेस करने लगती है, लेकिन तभी एरी उन दोनों को साथ में देख लेती है। एरी नियान से कहती है, हम 20 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तुमने मुझे बताया नहीं तुम किसी को डेट कर रही हो। जैक कुछ बोलता है लेकिन एरी उसे चुप करा देती है। नियान एरी को बताती है कि जंगबिन ने जब मुझे चीट किया तो मैंने सारी होप खो दी थी। कोई मुझे लव कर सकता है, मुझे कोई चाहिए जिसे हग करके मैं सो सकूं। जैक पूछता है, क्या? नियान कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था। एरी कहती है, मुझे टेंशन थी कि जंगबिन और मिनी के चीट करने के बाद तुम परेशान रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें किसी को डेट करने मना किया था, लेकिन कोई अकेले लाइफ नहीं जी सकता। मैं खुश हूँ, बस वेडिंग अच्छे से देखकर करना। नियान कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। फिर वो उसे अपनी बात बताने के लिए कहते हैं। एरी बताती है कि वो मैरिज कर रही हैं। अब नियान एरी की क्लास लेने लगती है कि हम 20 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम अब मुझे अपनी वेडिंग के बारे में बता रही हो। एरी उससे माफी मांगती है, लेकिन नियान कहती है, माफी मांगने से सब ठीक होता तो पुलिस की क्या जरूरत है। फिर वो एरी को कहती है, मैं गुस्सा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे डिनर कराना होगा। एरी ये सुनकर कहती है, बस मुझे डर है, तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगी। नियान कहती है, तुम खुश हो, मैं उस बात से खुश हूँ। दोनों हग करती हैं। ये देखकर जैक स्माइल करता है। फिर जैक और नियान एरी को बाहर छोड़ने आते हैं। एरी उन दोनों को वेडिंग में आने के लिए कहती है। ये सब जैसी सुन लेती है और कहती है, स्नेक को कुछ करने के लिए कहो। जैक और नियान घर आते हैं। जैक नियान के करीब आकर कहता है, तुमने एरी के सामने मुझे क्या कहा? नियान जैक से सॉरी कहती है। जैक उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी डोरबेल की आवाज आती है। जैक डोर खोलने जाता है, जैसी आई हुई थी। वो नियान से माफी मांगने लगती है। नियान कहती है, तुम फिर से कोई प्लान बना रही हो ना? जैसी कहती है, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, बस मुझे माफ कर दो। नियान उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहती है। जैसी घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, ब्रदर यांग ने मुझे समझाया कि मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दो। नियान उसे माफ कर देती है और ये भी कि अब हम अपने काम से कम रहेंगे। जैसी जैक को कहती है, सब शेन ग्रुप में आपके आने की राह देख रहे हैं। जैक कहता है, सोचूंगा इस बारे में। जैसी वहां से जाने लगती है, तभी नियान को कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो गई है। ये कॉल स्नेक ने किया था और ग्रैंडमदर भी उसके पास थी। नियान को एक और कॉल आता है कि एरी का एक्सीडेंट हो गया। सुनकर नियान परेशान हो जाती है कि अब क्या करें। जैक कहता है, मैं ग्रैंडमदर के पास जाता हूँ क्योंकि वो कंट्री साइड में है। तुम एरी को देखो, वो वहाँ है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जैसी कहती है, मैं नियान के साथ जाती हूँ। शेन ग्रुप के हॉस्पिटल में हम नियान की फ्रेंड का बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैक कहता है, अगर ये तुम्हारा कोई प्लान है तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसी कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ? जैक नियान से कहता है, मेरे आने तक नेकलेस मत उतारना। फिर जैक चला जाता है। जैसी भी नियान को हॉस्पिटल ले जाती है। नियान एरी को देखकर बहुत रोने लगती है और कहती है, इसे हॉस्पिटल कौन लाया? यांग कहता है, मैं। डॉक्टर बताते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। नियान बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वो जेसी और यांग से अपनी सुपर पावर्स का उपयोग करने के लिए कहते हैं, लेकिन यांग बताता है, हमारी सुपर पावर से हम किसी की लाइफ सेव नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम रेडी हो तो तुम्हारे पास जो नेकलेस है इसमें जैक की पावर्स हैं। अगर तुम ये अपनी फ्रेंड को दो तो वो जैक के आने तक जिंदा रह सकती है। नियान को याद आता है कि जैक ने मना किया था नेकलेस उतारने से, लेकिन नियान कहती है, मैं एरी को सेव करूंगी। वो नेकलेस उतार देती है और एरी के हाथ में रख देती है, लेकिन एरी कोई रिएक्शन नहीं करती। तभी स्नेक वहां आता है और कहता है, डेड बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी? नियान सब समझ जाती है। वो अपना नेकलेस देखती है, लेकिन नेकलेस जेसी ने ले लिया था। नियान नेकलेस लेने की कोशिश करती है, लेकिन जेसी उस पर अटैक कर देती है। स्नेक कहता है, हमें जैक के आने से पहले जाना चाहिए। यहाँ जैक ग्रैंडमदर की पड़ोसी से उनके बारे में पूछता है। वो लेडी बताती है कि कल कोई उनके यहाँ आया था और कहा कि वो उनकी ग्रैंडडॉटर की फ्रेंड है और उन्हें सिटी ले गई। जैक समझ जाता है ये सब प्लान था। वो वापस चला जाता है। नियान स्नेक के पास थी। नियान अपनी ग्रैंडमदर को भी वहाँ देखती है। वो उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ किसी पावर का उपयोग किया गया था,
जिससे नियान ग्रैंडमदर के पास नहीं जा पाती और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जेसी नियान से कहती है, मेरी ग्रैंडमदर को छोड़ दो, और तुमने एरी के साथ क्या किया है? स्नेक कहता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर नियान एरी को याद करने लगती है। नियान कहती है, तुमने क्यों ऐसा किया? उसकी वेडिंग होने वाली थी। जेसी कहती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं इतने सालों से जैक को पसंद करती हूँ, तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। नियान कहती है, अगर मैं नहीं होती तब भी वो तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करता। यहाँ जैक घर में देखता है कि नियान बाहर नहीं है। वो नेकलेस की लोकेशन कनेक्ट नहीं कर पाता। वो यांग के पास जाकर पूछता है। यांग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। जैक उसे मारता है और कहता है, अगर नियान को कुछ हुआ तो तुम दोनों भाई बहन को मार डालूंगा मैं। यहाँ नियान की ग्रैंडमदर को होश आ जाता है। नियान कहती है, मेरी ग्रैंडमदर को जाने दो, लेकिन जेसी उसकी बात नहीं सुनती। स्नेक कहता है, जैक कभी भी यहाँ आ सकता है, हमें नियान को मारकर उसकी बॉडी लेनी होगी। लेकिन जेसी कहती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगी, मैं तब तक तुमसे इसे छूने नहीं दूंगी। स्नेक कहता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? इतने में नियान और ग्रैंडमदर भागने लगते हैं, लेकिन जेसी ग्रैंडमदर पर अटैक कर देती है। बॉडीगार्ड्स नियान को पकड़ लेते हैं और जेसी नियान की ग्रैंडमदर को मार डालती है। नियान बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। दूसरी तरफ यांग जैक से कहता है, मुझे पता चल गया वो लोग कहाँ हैं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जैक पूछता है, बोलो। यांग कहता है, चाहे कुछ भी हो, जेसी को मारना मत। यहाँ जेसी नियान से कहती है, इस नेकलेस से विश करो तुम्हारी ग्रैंडमदर जिंदा हो जाए, ताकि तुम्हारा और जैक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। नियान कहती है, तुमने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को मुझसे दूर किया है, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर जेसी उसे मारने की धमकी देने लगती है, लेकिन स्नेक कहता है, तुम अब इसे मेरे हवाले कर दो। जेसी कहती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्नेक जेसी और नियान पर अटैक कर देता है। उस नेकलेस की वजह से स्नेक को भी चोट लग जाती है। फिर वो नियान की बॉडी देखता है और उसकी बॉडी में चला जाता है। तभी जैक भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक स्नेक नियान की बॉडी में जा चुका होता है। स्नेक जैक से कहता है, बहुत टाइम बाद मिला, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बॉडी में हूँ, तो क्यों ना हम फ्यूचर में कपल बन जाएं, सब कुछ भूलकर। जैक उस पर अटैक करता है और कहता है, बकवास बंद करो। स्नेक को पता था जैक उस पर अटैक नहीं कर सकता। जैक अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन नहीं कर पाता। जैक पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? स्नेक कहता है, मैं नियान की बॉडी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जैक इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी यांग पीछे से अपनी पावर्स का उपयोग करके स्नेक को रोक देता है। जैक कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें अपनी डिवाइन बॉडी दूंगा? स्नेक नियान होने का नाटक करने लगता है, पर जैक उसे रोकता है कि ये सब उसका नाटक है। तभी स्नेक यांग पर अटैक कर देता और कहता है, आज तुम सब मरोगे, तुमने मुझसे झूठ कहा। स्नेक जैक को मारने वाला था, लेकिन यांग बीच में आ जाता है। यांग जैक से कहता है, मेरी सिस्टर ने जो किया उसके लिए पे कर दिया मैंने, तुमने जो प्रॉमिस किया है उसे याद रखना। स्नेक जेसी पर भी अटैक कर देता है। जैक अब स्नेक से लड़ाई करने का डिसाइड करता है, लेकिन स्नेक को कुछ हो रहा था क्योंकि नियान की डेथ नहीं हुई थी। स्नेक ज्यादा देर उसकी बॉडी में नहीं रह सकता और इससे नियान को भी पेन हो रहा था। नियान जैक से उसे मारने के लिए कहती है। जैक कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर नियान कहती है, ये मेरी लास्ट विश है, तुम मुझे मार दो ताकि स्नेक भी न रहे। ये सुनकर जैक उस पर अटैक कर देता है। नियान कहती है, पता है ना उस दिन मैंने क्या कहा था? जैक पुनर्जन्म वाली बात याद करता है। इतने में नियान की भी डेथ हो जाती है। जैक रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम 25 साल बाद का सीन देखते हैं। अब जैक अपने बिजनेस को संभाल रहा था। वो शेन ग्रुप का यंग और स्मार्ट प्रेसिडेंट था। वो अपने वर्क में बिजी रहता था। एक दिन रात में वो अकेला खड़ा था। उसके सामने और कोई नहीं, नियान आ रही थी, जो अपनी माँ से ब्लाइंड डेट के लिए मना कर रही थी। तभी वो जैक से टकरा जाती है और कहती है, तुम कौन? जैक कहता है, मैं जीनी हूँ, तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर नियान को अपनी पास्ट लाइफ का सब याद आ जाता है और ड्रामा यहीं पर एंड होता है।